अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। हम नहीं होने देंगे भ्रष्टाचार, हम नहीं रहने देंगे शहर में कूड़ा कचरा, सभी काम होंगे पूरे, ये वादा और दावा करते हैं हम। कुछ इस तरह की लाइनें आप और हम उन नेताओं से उस वक्त जरूर सुनते हैं जब चुनावों का दौर होता है। इन वादों दावों को आज इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। ऐतिहासिक पानीपत सिटी क्राइम सिटी बनती जा रही है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, जगह जगह गंदगी फैली हुई है, सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेता अपनी राजनीति में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें जनता की फिक्र तक नहीं रही। जो नेता ये कहते थे कि वो चुनाव जीतने के बाद 24 घंटे जनता के बीच रहेंगे, आज उसी जनता का फोन उठाने का भी वक्त नेताजी के पास नहीं है। लीजिए, सबसे पहले आपको ऐतिहासिक नगरी पानीपत की ताजा तरीन तस्वीरें दिखाते हैं। आज ऐतिहासिक शहर इस गंदे पानी में डूबता हुआ नजर आया, लेकिन इस गंदे पानी में किसी नेता की गाड़ी या नेताजी नहीं डूब रहे हैं, बल्कि डूब रही है तो ये जनता। तस्वीरें हैं वार्ड 9 यानी गुरुद्वारा मार्केट की। हल्की सी बारिश नहीं हुई कि सड़कों पर इतना गंदा पानी भर जाता है कि लोगों का ही नहीं बल्कि वाहनों का भी गुजरना मुश्किल हो जाता है। आज जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई उसकी वजह से तो पूरा पानीपत शहर ही इस पानी में डूबता हुआ नजर आया। कोई ऐसा वार्ड या गली नहीं बची जिसमें पानी ना भरा हो। पानीपत में जो बरसात होती है, वैसे तो हर आदमी सोचता है कि बरसात आए, मगर पानीपत वासी ये सोचते हैं कि बरसात ना आए, क्योंकि बरसात आते ही यहाँ पे पानी पानी हो जाता है। ना तो यहाँ पे कोई निकासी का विशेष प्रबंध किया जा रहा है, और चाहे पानीपत के विधायक भी हैं, जैसे हमारे प्रमोद विज जी हैं विधायक, इनके ऑफिस के सामने भी इतना पानी है। अभी तो इतनी बरसात भी नहीं हुई, जब इतना पानी हो गया तो बरसात होगी तो क्या होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। चाहे सुखदेव नगर है, मॉडल टाउन है, जबकि ये बहुत अच्छे पानीपत के पॉश एरिया में गिने जाते हैं, मगर जब यहाँ की ये हालत है तो आम एरिया की क्या हालत होगी ये तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेयर जी तो जो है अभी ऑफिस में ही बैठे रहते हैं। मेयर जी को क्या पता भाई पानीपत में क्या हो रहा है, उनको खुद देखना चाहिए, या इनकी जो है प्रशासनिक अधिकारियों की आत्मा को जगाना चाहिए भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इनके भी तो घर हैं यहाँ पे, क्या ये अपने घरों से इस तरह से रहते हैं कि जैसे आम पब्लिक यहाँ पे रह रही है। जब से भूपेंद्र सिंह जी के खुद फैमिली मेंबर मेयर बने हैं, तब से भूपेंद्र सिंह जी भी जो है इतने एक्टिव नहीं रहे। आप पब्लिक को देख भी सकते हो शहर का क्या हालात हो रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है मार्केट में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, और पानी की निकासी हो रही है नहीं हो रही है, सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही, उनको पता तो है, मगर अब वो एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते। जब भी पानीपत में बरसात आती है सारी मार्केट डूबती है, और हर बार जो भी मौजूदा विधायक तब का होता है उसको बार बार प्रार्थना की जाती है, लेकिन मौजूदा विधायक ये चाहता है कि पानीपत ऐसे पानी में ही डूबा रहे। उसको कोई मतलब नहीं शहर की पानी की निकासी हो जाए या शहर में कुछ विकास नाम की कोई चीज़ हो जाए। तो हाँ, बयानबाजी अच्छी हो जाती है, विधायक की तरफ से बयानबाजी अच्छी हो जाती है। मैंने यहाँ मीटिंग करी, वहाँ मीटिंग करी, मीटिंगें हो रही हैं, कोई ज़मीन पे काम तो हुआ नहीं, आपके सामने ही है। ले दे के कह देते हैं दुकानदारों के थड़े, अरे थड़ों में पानी थोड़ी रुक रहा है जनाब, बरसाती पानी है, बरसाती पानी का निकासी कहाँ है आपकी। सारे सीवर जाम पड़े हैं, LNT के साथ जो आपका नाला ज्वाइंट है वो जाम पड़ा है, नए नालों की नए सीवर की ज़रूरत है।
पैसा आपकी अखबारों में हम देखते हैं आ रहा है, घोटाले हो रहे हैं, ज़मीन पे कोई पैसा लग नहीं रहा। हाँ, मीटिंगें आप लोग अच्छी कर लेते हो, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। एक पार्षद इस्तीफ़ा दे गई है, एक पार्षद महोदय ने कह दिया है कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ इतने दिनों में, मतलब कि 26 पार्षद हैं, 26 के 26 पार्षद इस्तीफ़ा दे के काम कराएंगे। ये तो एमएलए सोचे ना, 26 पार्षद जब जिताना था ईवीएम ने तो 26 के 26 जिता दिए, एक आधा कांग्रेस से जिता देते, पता लग जाता काम कैसे नहीं होते। लेकिन इनको होल हो रही थी कि नहीं सारी भाजपा, भाजपा तो कर ले हो जनाब, नीचे से लेके ऊपर तक भाजपा है, काम तो कर दो। आज देख लो ना, 4 साल हो गए हैं, बजट 25 या 26 करोड़ का था अली पार्क का, 20 करोड़ ठेकेदार को दे दिए, 2 करोड़ का काम नहीं हुआ, वैसे का वैसे अली पार्क पड़ा है। और पानीपत के जो बाज़ार हैं, मुख्य बाज़ार में मैं कहता हूँ जो हमारे पार्षद हैं अशोक नारंग, जिन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, और लगभग सारे बाज़ार उनके एरिए में आते हैं, उन्होंने गलत नहीं कहा इस्तीफ़ा दे दूँगा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। और मतलब कि इतने साल से 7 साल तो उनको भी हो गए पार्षद के लिए, और 7 साल में वो पानी की निकासी नहीं करा पाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है या दाल ही काली है, ये अब जाके समझे हैं पार्षद महोदय। तो इसलिए काम करवाने के लिए तो सड़क पे आना पड़ेगा। पार्षद भी आए, हम उनकी अगुवाई में हम उनके साथ हैं, व्यापार मंडल समिति भी उनके साथ लगेगी। बरसात का तो लगातार जो 60 सालों से हाल हो रहा था वही हाल हो रहा है, वहाँ ना तो आज तक कोई चेंज हुआ है, सरकारें चाहे 10 बार चेंज हुई हो, लेकिन काम समस्या वहीं की वहीं। मेयर अपने सरदार जी जब मेयर थे तो रोज़ इनकी कभी नालियों में गंदगी डाल रहे थे, कभी बुग्गी पे लेके जा रहे थे, कभी प्रदर्शन कर रहे थे, कभी धरने दे रहे थे। अब उन्हें पता है कि 5 साल के लिए हमें जनता ने चुन लिया है, अब 5 साल उसका कुछ कर नहीं सकते, जो मर्जी सरकार कर ले, जो मर्जी पब्लिक कर ले, करना सरकार ने अपनी मर्जी से है, मेयर साहब ने अपनी मर्जी से है, जनता पिसती रहे, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन आज शहर की ये तस्वीरें देखकर वॉइस ऑफ पानीपत को 3 अगस्त 2019 का वो इंटरव्यू याद आया, जिसमें खुद मेयर अवनीत कौर ने ये बात कही थी कि जब अगला मॉनसून आएगा तब तक शहर की समस्या का हल हो जाएगा। जैसे ही कल बारिश आई थी तो मैंने उनसे बात की थी कि पानी काफ़ी भर गया है और पब्लिक को काफ़ी दिक्कत हो रही थी वहाँ पर आने जाने में। तो कमिश्नर सर ने यही कहा है कि अभी 1-2 दिन जस्ट बारिश रुक जाए, उसके बाद जितने भी इंसार बाज़ार की जितनी भी शॉप्स हैं जिन्होंने आगे थड़ियाँ बनाई हुई हैं वो सारी की सारी हम वहाँ से हटवा देंगे। और अभी इसलिए नहीं हटवा रहे क्योंकि बारिश आएगी, फिर वो सारा मलबा जो है नालियों में चला जाएगा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे ही अभी बारिश रुकेगी तो ये काम होगा, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगले मॉनसून तक हमें इतना नहीं देखना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं कि न्यूज़ में अगर पानीपत डूबा है तो गुजरात में भी बहुत बुरा हाल हुआ है और चंडीगढ़ भी डूब गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये तो एक नेचर है कि परमात्मा का कि उसने कितना पानी करना। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि जैसे 60 mm हमारी पीछे अब बारिश हुई है कल, तो अगर अगले साल अगर आप मेरे से बात करेंगे तो इससे इतना बुरा हाल नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाउस मीटिंग में भी ये चीज़ पास हो चुकी है कि जितनी भी नालियां हैं उसको हमने मेन सीवर से अटैच करना है और इसका टेंडर हो चुका है। और अब अमृत वालों का भी काम चल रहा है। हर वार्ड के अंदर जो भी कॉलोनीज अब अप्रूव्ड हुई हैं उनके अंदर सीवर लाइन डल रही है, वाटर पाइपलाइन डलेगी, तो काफ़ी पानी का सुधार होगा और ऐसा पानी खड़ा नहीं होगा। अब एक इंटरव्यू आपको अवनीत कौर के मेयर बनने से पहले का दिखाते हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि अगर उनके हाथ में पावर आती है तो इस शहर की तस्वीर ही बदल कर रख देंगी। सबसे पहले तो मैं जो है सभी पार्षदों को उनकी कमेटी बनाकर इकट्ठा कर कर उनसे जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, हर वार्ड में क्या चल रहा है वो हर पार्षद को पता होगा कि इस वार्ड में क्या चल रहा है, इस वार्ड में क्या चल रहा है। जो हर वार्ड की जो मेन समस्या होगी ना, सबसे पहले उसको देखा जाएगा, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि हमारी जो आम जनता है वो हमेशा खुश रहे और हमेशा ठीक रहे। मेयर साहिबा का ये इंटरव्यू आपने सुना, जिसमें वो ना जाने कितने वादे कर गईं। अब मेयर साहिबा को ये कौन बताए कि अगला मॉनसून भी आ गया, बारिश भी हो रही है, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आ रही हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष में बैठे उन नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं जो बड़े बड़े वायदे कर कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद शहर को भूल जाते हैं। जनता कहां जाए? सत्ता पक्ष के नेता एक दूसरे की कमियां गिनवाने में इतना व्यस्त हैं कि शहर में विकास किसको कितना करवाना है किसी को मालूम ही नहीं। शहर के ईमानदार नेता यानी विधायक प्रमोद विज साहब भी
भविष्य में पानीपत के लिए 18 प्रोजेक्ट लाने में जुटे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट कब आएंगे इसका किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ काम होता नजर नहीं आ रहा। विधायक महोदय पर निगम में ज्यादा दखल अंदाजी करने के आरोप लगते रहे हैं। बाकी बात रही सांसद संजय भाटिया जी की, वो इस वक्त प्रदेश की राजनीति में इतने व्यस्त हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। भले ही एक नेता किसी पद पर नहीं है, लेकिन जब उनका राज हुआ करता था तो वो अपने कामों से काफी जाने जाते रहे हैं। बीजेपी नेता व पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने आज तक वही धरना दिया है जो काम आसानी से होने वाला हो। आज तक उन्होंने भी शहर की सीवरेज व्यवस्था, शहर में हुए अतिक्रमण के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। शहर की छोटी छोटी समस्या पर धरने देने वाले ये नेता भी शहर की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या को लेकर कहीं नजर नहीं आ रहे। आखिरकार शहर में क्या हो रहा है? बात बात पर धरना देने वाले नेता, 24 घंटे जनता के बीच रहने का वादा करने वाले नेता, शहर में सीवरेज व्यवस्था से लेकर गंदगी मुक्त पानीपत का सपना दिखाने वाले नेता, ये सभी ईमानदार नेता कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? या हम यूं कहें, शहर में विकास की तरफ किसी का कोई ध्यान ही नहीं है, बल्कि सभी नेता राजनीति करने में व्यस्त हैं। क्योंकि आज शहर पानी में डूबा है और ये मामला नगर निगम का है। खुद मेयर अवनीत कौर हमेशा से कहती आई हैं कि वो पार्षदों के साथ मिलकर कमेटी बनाकर शहर की समस्या दूर करेंगी, जबकि हाल ये है कि आज पार्षद अपने वार्ड में काम करवाने के लिए धक्के खाते हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं। तो ऐसे में भला इस शहर की तरफ ध्यान कौन देगा? आपने शहर के हालात देखे। अब तो थोड़ी सी बारिश होते ही लोगों को डर लगने लगता है कि आगे क्या होगा। अगर आप भी हमारी इस खबर से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें, ताकि ये कमेंट वो नेता भी पढ़ सके और राजनीति छोड़ शहर की समस्याओं की तरफ ध्यान दे। अगर नेताजी आप भी शहर का सुधार नहीं करवा सकते तो इस्तीफा देकर घर ही बैठ जाइए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने।
intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने